अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज भारत की स्थिति को देखकर ये समझ जाना चाहिए हर इंसान को कि भारत का मुस्तकबिल ख़तरे में है। मोदी हर तरह से भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। हिंदू हो या मुसलमान, हर किसी को झेलना पड़ेगा। किसान आंदोलन के आज कई महीने पूरे हो चुके हैं और इसकी कोई चर्चा, कोई सीरियस इशू बना ही नहीं रहा है कि सरकार उसके लिए क्या कदम उठाना चाहती है। क्या किसान ऐसे ही रोड पर पड़े रहेंगे और एक एक करके हज़ारों किसान की मृत्यु हो जाएगी? क्या उसके बाद सरकार इसकी मदद करेगी? किसान अन्नदाता है, वो मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, तब जाकर हमारे घरों में अनाज पैदा होती है। अगर हम सब किसानों का साथ ना दें तो फिर ना खाने को खाना होगा और ना ही पेट भरने के लिए कोई सामान। किसान आंदोलन को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसानों का समर्थन करते हुए पहले ही मीटिंग में सरकार के सामने किसानों के लिए आवाज़ उठाई और उनके लिए न्याय की मांग की, लेकिन सरकार अपने कानों पर जुई देकर बैठी हुई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है सरकार के पास हिंदू वोट बैंक। भारत के कुल आबादी में से 70% आबादी हिंदुओं की जोड़ी जाती है। अगर उसमें से मैं सिर्फ मोदी वोटर्स को जोड़ूं तो वो करीब 30 करोड़ से ज़्यादा है और वो 30 करोड़ लोग हिंदी भाषी में से आते हैं। यानी अगर सिख समुदाय के लोग, किसान अगर आंदोलन कर दे या ना करे, अगर मोदी को वोट ना भी दे तो हरियाणा और पंजाब में मोदी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन पूरे भारत में उसके बावजूद भी हिंदुत्व के नाम पर मोदी सरकार बना सकती है। मोदी सरकार को अपनी हिंदी वोट बैंक पर इतना ज़्यादा घमंड है कि वो किसी की बात नहीं सुनना चाहती है। जब तक हिंदू मोदी को वोट करता रहेगा तब तक मोदी जिसकी चाहे वो उसकी बजाएगा और जिसकी चाहे मदद करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी वोट अगर मोदी के पास है तो उसे किसानों के और मुसलमानों की कोई दिक्कत नहीं है। यही वजह है कि किसानों की आवाज़ मोदी सरकार नहीं सुन रही है। आज फरवरी 2020-21 की अगर बात की जाए तो सबसे नीच और घिनौनी खबर यह है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में गांव बना रहा है, वहां पर मोदी सरकार अपनी मिलिट्री फौज नहीं भेज रही है, बल्कि मोदी सरकार की वो पुलिस जो नपुंसक बनकर किसानों के खिलाफ काम कर रही है, वो पुलिस किसानों के लिए ऐसे बैरिकेड लगा रही है, ऐसे कांटे चुभो रही है जो कांटे बॉर्डर पर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा शर्म की मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात इस 2021 में हो सकती है। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री, जब से अरुण जेटली जी के बाद ये देश की वित्त मंत्री बनी है, तब से देश को सिवाय घाटे के कभी कुछ नहीं मिला। हर बजट में डेढ़ घंटा का लंबा लंबा भाषण। बजट में यह बताया जाता है कि किसी गरीब को घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जहां पानी नहीं है वहां पानी आएगा कि नहीं आएगा, किसी को जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ नहीं। और ये जो बजट पेश किया जा रहा है इसमें सिर्फ शेर व शायरी की जा रही है, हौसले को बुलंद कराया जा रहा है। $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बताई जा रही है, लेकिन मिलने को सिर्फ ठेंगा है। और इस बात तो हद हो गई। बजट में यह बताना चाहिए कि हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट बनाएंगे, लेकिन बजट में यह बताया जा रहा है कि सरकार ने एयरपोर्ट, सड़क, बिजली, ट्रांसमिशन लाइन और वेयर हाउस बेचने का फैसला किया है। यह वित्त मंत्री है, यह देश की फाइनेंस मिनिस्टर है और ये कह रही है कि हमें बेचना है। ये नहीं कह रही कि हमें क्या खरीदना है, ये कह रही है कि जो खरीदा हुआ है उसको बेचना है ताकि देश की मेजॉरिटी सिस्टम प्राइवेट हाथों में चल जाए, फिर वो जिस दामों में चाहे उस दामों में पब्लिक को देकर बेवकूफ़ बनाए। तो खैर ये सरकार हिंदुत्व ने चुनी तो ये झेलना मुसलमान और सिखों को भी पड़ रहा है और उन हिंदुओं को भी जो सेक्युलर है। एक पिक्चर सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। वो पिक्चर है 2 स्कूलों की। एक स्कूल हैदराबाद में मौजूद है जिसको बनाने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं। बेहतरीन आलिशान स्कूल जिसकी तुलना आम प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, और गवर्नमेंट स्कूल की तो दूर की बात है। और उसके बगल में एक स्कूल योगी राज का, राम राज्य का, हिंदुत्व का स्कूल है जो उत्तर प्रदेश में है, जिसकी हालत यह है कि छत टूटी हुई है, नीचे का हालत पूरा नाजुक है। तो धर्म के नाम पर वोट देने वाले वो हिंदुओं से मैं सवाल करता हूं कि अगर आप सब मुसलमानों से नफरत में आकर योगी आदित्यनाथ को वोट देकर ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। तो अगर जो लोग ऐसे स्कूल चाहते हैं वैसी स्कूल जैसा हैदराबाद में है तो हर जगह इमाम को वोट दें। हॉलीवुड की पॉप सिंगर रिहाना ने जब से किसानों के लिए झंडा उठाया तब से पूरे मीडिया में बवाल मच चुका है। कोई मीडिया इसको कहती है कि रिहाना कांग्रेस की नेता है, कोई मीडिया कहती है कि रिहाना पाकिस्तानी खालिस्तानी सपोर्टर है, लेकिन रिहाना के ट्वीट के बाद उसका मीडिया से तो कोई तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन एक्टर से तुलना की जा सकती है।
जब हॉलीवुड के पॉप सिंगर रिहाना ने एक सच्चाई का साथ दिया, किसान का साथ दिया, तो बॉलीवुड के जितने चाटुकारिता लोग हैं, अजय देवगन, करण जौहर, सुनील शेट्टी, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, शिखर धवन, ये लोग सरकार के चाटुकारिता करने चला है और धड़ाधड़ ट्वीट भेजने लगे कि हमारा इंटरनल मैटर है, हमारा इंटरनल मैटर है। मैं, मेरे जितने भी वीडियो देखने वाले लाखों लोग हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे देश का इंटरनल मैटर कैसे हुआ? अगर ये इंटरनल मैटर है भी, न्याय का मामला कभी इंटरनल और बाहर का नहीं होता है, न्याय का मामला इंटरनेशनल होता है। अगर ये वाकई में इंटरनल मैटर है और बाहर के लोग इसमें कोई दखल नहीं देनी चाहिए, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछता हूं कि जब जॉर्ज फ्लॉयड का हत्या, निर्मम हत्या की गई थी व्हाइट पुलिसमैन द्वारा अमेरिका में, तो हमारे भारत के इन्हीं सेलिब्रिटीज ने कहा था कि ब्लैक लाइफ मैटर। ये जो भी हुआ गलत हुआ है। तो अगर हम लोग अमेरिका के बारे में कुछ बोल सकते हैं उनके इंटरनल मैटर में, तो फिर हॉलीवुड के लोग यहाँ का मैटर में क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो ये डबल स्टैंडर्ड करने वाले लोगों का मैं संपूर्ण तरीके से बॉयकॉट करता हूँ और आज के आज मैं ट्विटर से इन तमाम लोगों को अनफॉलो कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे लोगों को फॉलो नहीं कर सकता जो लोग न्याय की समझ नहीं रखते, जो लोग सरकार की चाटुकारिता करते हैं। जब रिहाना ने ट्वीट किया, एक पोस्ट फेसबुक में बहुत वायरल हुआ, वो है अनभक्त का। रिहाना के ट्वीट के बाद पूरे हॉलीवुड में हड़कंप मच गई। अमेरिका, न्यूजीलैंड, लंदन, हर जगह से किसानों के लिए ट्वीट और समर्थन आने लगे, जिसकी वजह से अनभक्त अपना बाल नोचता हुआ इस फोटो में दिख रहा है। हालांकि आर्टिफिशियल है, लेकिन अनभक्तों की जो फीलिंग है, ये फोटो बहुत गहराई से जाहिर कर रहा है। मुझे लगता है कि इस फोटो को नीलामी में रखकर कम से कम मुझे लगता है कि इस फोटो के करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, क्योंकि ये फोटो आज के देश का अनभक्तों का हकीकत बता रहा है जो मोदी सपोर्टर है। नेक्स्ट, मनोज तिवारी से एक रिलेटेड फोटो आई है। ये वो मनोज तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, जो लोग झंडे के अपमान को लेकर, हिंदुत्व के सब कुछ को लेकर इतना बावेला खड़ा करते हैं। लेकिन इस फोटो में आप देखेंगे कि मनोज तिवारी का जो समर्थक है, जो बीजेपी का सपोर्टर है, वो झंडे को अपने पिछवाड़े में करके बैठा हुआ है। ये है अपमान। लेकिन कोई मीडिया मनोज तिवारी को देशद्रोही नहीं कहेगी। लेकिन अगर इसकी जगह कोई मुसलमान होता तो अब तक उस पर एफआईआर केस हो गया जाता। वो शर्जील इमाम जैसे बेगुनाह जेल में सड़ रहा होता, उमर खालिद जैसा जेल में सड़ रहा होता, सफर अजारकर जैसे जेल में सड़ रहा होता। लेकिन ये तो मुसलमान नहीं है ना, इसीलिए इस पर कोई एक्शन नहीं होगा। ये रियलिटी है और मैं सच बोलने में बिल्कुल नहीं घबराता। निर्मला सीतारमण के बारे में क्या बोलूं, बता तो दिए। नेक्स्ट, कांग्रेस के बारे में। ये वीडियो कांग्रेस जुम्मन मुसलमानों के अंदर आंख पैदा कर देगी, क्योंकि जो लोग आज भी कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि कांग्रेस हमारा हितैषी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमारे लीडर है, तो थोड़ा सुनो जनसत्ता ने क्या छापा है। कांग्रेस की NSUI भी वसूलेगी राम मंदिर के लिए चंदा। हिसाब पर सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता बोले, पहले चीन और जाकिर नायक से चंदे पर सोनिया से ले जवाब। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने जयपुर में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जमा करना शुरू किया है। बाबरी मस्जिद में ताला खुलवाकर पूजा करवाने वाली कांग्रेस का 70 साल से मुसलमानों ने साथ दिया। इसलिए नहीं क्योंकि उनको पता था कि ताला खुलवाने वाली कांग्रेस है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे कौम के लोग नादान थे। हमारे कौम के लोग रोजगार में ही बिजी है शुरू से, क्योंकि हम लोग 70 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। 70 साल से यह कौम स्टेबल नहीं हुआ है। भारत में रहने वाली तमाम कौम स्टेबल है, सरकारी जॉब है, घर है, लेकिन हमारी कौम के पास नहीं है। हम लोग अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं घर के लिए, जॉब के लिए, रोजगार के लिए, सब कुछ के लिए। इसीलिए हम लोगों ने पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं दिया। और आज जब नेट का दौर आया तो हमें पता चला कि कांग्रेस ने ही बाबरी मस्जिद को तोड़वाने में अहम रोल अदा किया। और आज भी कांग्रेस राम मंदिर के साथ खड़ी है, जाकिर नायक या फिर बाबरी मस्जिद के खिलाफ खड़ी है। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कोई एक ईमान वाला मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा, क्योंकि एक वक्त में या आप कांग्रेस की गुलामी कर सकते हैं या दूसरे वक्त में आप मुसलमान हो सकते हैं, क्योंकि धर्म और गुलामी एक साथ नहीं रह सकती है। जैसे ही हॉलीवुड के लोगों ने किसान आंदोलन को समर्थन करना शुरू किया, किसान आंदोलन पर समर्थन करके मोदी सरकार पर हमले करने शुरू किया, अनभक्तों को जलील करना शुरू किया, तो अनभक्तों ने भी तमाम हॉलीवुड सिंगर, हॉलीवुड स्टार्स और वो लोग जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनके फोटो को आग में फूंकने लगी, जैसा कि इनका पुराना चोचला है। और सचिन तेंदुलकर और अजय देवगन, अक्षय कुमार के ट्वीट के बाद उनके फोटो बनाकर वायरल की जा रही है। और ये फोटो हकीकत को बताती कि वाकई में इनके दिल में जो दिल धड़कता है, ये भारत के लिए धड़कता है। इनका दिल हिंदुत्व के लिए धड़कता है, इनका दिल बीजेपी के लिए, मोदी के लिए और RSS के लिए धड़कता है। तो इस फोटो को भी नीलामी में जाना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस फोटो को अगर नीलामी में रखा जाए तो रियल का नहीं होगा, लेकिन कमेंट में आप सब बताएं कि इस फोटो को आप कितने रुपए देकर खरीदना चाहेंगे। तो आप सब कमेंट में अपनी बात को रखिए।
रिहाना के मुकाबले में कंगना रनौत ने उल्टे सीधे रिहाना पर सवाल उठाए। मीडिया ने चर्चा का विषय बनाया कि कंगना ने रिहाना को जवाब दिया। रिहाना कंगना के पैरों को धूल भी नहीं है। रिहाना का मीडिया फॉलोअर 101 मिलियन है, ट्विटर फॉलोअर 100, बाकी सबका मैं अलग बता रहा हूँ। और वहीं कंगना रनौत का मात्र 3 मिलियन। यह ऐसा है जैसे कंगना रनौत रिहाना का पैरों का धूल भी नहीं है, उसका नाखून भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हिंदी मीडिया उसका तुलना दे रही है। हद है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चलो बता ही दे रहे दो और खबर। जब पूरे भारत के पूरे बॉलीवुड सितारे मोदी की चाटुकारिता कर रहे हैं, मोदी के गुण गा रहे थे, किसानों के खिलाफ खुलकर ट्वीट कर रहे हैं, उसी बीच हमारे देश का एक महान क्रिकेटर इरफान पठान ब्रदर्स ने ट्वीट करके इन तमाम लोगों के मुंह को बंद कर दिया। बोलते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। इरफान पठान ने साफ साफ लिखा कि when George Floyd was brutally murdered in the USA by a policeman, our country rightly expressed our grief, कि जब जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया था अमेरिका में, हमारे कंट्री के तमाम ये लोग जो लोग आज किसान आंदोलन पर बोल रहे हैं, रिहाना पर बोल रहे हैं, ये लोग उसमें दखल दे रहे हैं, तो आज हम क्यों ना दें। इतनी खुल कर बात मैं उम्मीद से कह सकता हूँ कि सिवाय इसके और कोई बोल नहीं सकता। तो इरफान पठान को सैल्यूट है कि इसने सरकार के मीडिया की परवाह नहीं की और खुलकर वो बात कही जो मैं आपसे कह रहा हूँ। और लास्ट, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन बहुत करीब है, एमआईएम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। ये एक पिक्चर आपको बता सकती है कि इस बंदे की मोहब्बत एमआईएम को लेकर कितनी ज़्यादा है। ये लगातार एमआईएम के लिए काम कर रहे हैं, झंडे बना रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस को फैला रहे हैं। और मैंने यहाँ पर आके क्या फील किया, इस वक्त मैं कलकत्ता में हूँ, इंडिया में, कलकत्ता में, और मैंने जो ज़मीन में हालात देखे मुसलमानों के हालात, सिवाय रोने के, मैं 2 दिन से सिर्फ सदमे में हूँ कि कैसे यहाँ लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन ज़रूर बनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती, रहमत व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर में, अल्लाह भी पीस अपॉन। इस वीडियो को, चूँकि ये वीडियो ऐसी न्यूज़ आपको मीडिया नहीं दिखाएगी, तो आपको अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने पड़ेगा। इसके लिए आपको लाइक करना है, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करना है, और आप अपनी बातों को कमेंट पर रखिए तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटी को लेकर, जॉर्ज फ्लॉयड और किसान आंदोलन को लेकर, और एमआईएम बंगाल को लेकर। और हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।